हेलो फ्रेंड्स, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी चर्चा करते हैं करंट अफेयर की, जो कि हमारी दूसरी लेक्चर है करंट अफेयर पे। तो स्टार्ट करते हैं, डेल स्टेन से स्टार्ट करते हैं। डेल स्टेन जो है क्या है, आपको पता होगा, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के हैं डेल स्टेन। और उसके बाद जो है ये क्यों फेमस हुए, क्योंकि इन्होंने सभी प्रकार के खेलों से, मतलब सभी प्रकार का मतलब वनडे, टेस्ट, T20, तो इस प्रकार के सभी खेलों से संन्यास ले लिया है। ये क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो इसलिए ये चर्चा के विषय रहे हैं। ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। साउथ अफ्रीका की मुद्रा जो है वो रैंड है। और उसके बाद भारत के राजदूत साउथ अफ्रीका में जो है जयदीप सरकार है। उसके बाद जो है T20 वर्ल्ड कप जो 2023 में होगा, वो भी महिला विश्व कप। महिला विश्व कप T20 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जो हैं वो सिरिल रामाफोसा हैं, सिरिल रामाफोसा। फिर उसके बाद PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो ये पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण है, इसने क्या घोषणा की है देखिए। ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के लिए आयु को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है। देखिए, पहले जो था, पहले आयु कितनी थी? पहले आयु 18 से 65 वर्ष थी। पहले आयु कितनी थी? 18 से 65 वर्ष। अब वर्तमान में कितनी कर दी गई? 70 वर्ष कर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एनपीएस में आयु की सीमा कितनी हो गई है वर्तमान में। अब उसके बाद अब इसके PFRDA के जो है वो चेयरमैन कौन? ये किसके अंतर्गत आता है PFRDA? यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो है अंतर्गत आता है, जिसके जो मंत्री हैं वो सीतारमण है। ठीक है। उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीतिम बंदोपाध्याय, इसके जो है वो चेयरमैन है, किसके? PFRDA। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, LIC ने पेंशन शुरू की जिसका नाम सरल पेंशन रखा है उसने। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सरल पेंशन किसके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया, तो यह LIC के द्वारा शुरू किया गया सरल पेंशन। आर्मी जवानों की पेंशन के लिए हमने आपको पिछली लेक्चर में बताया था, ये मतलब एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जिससे जो है ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती है पेंशन, जो वो है स्पर्श ऐप जो है जो बनाई है। ये पिछली वाली लेक्चर में हमने आपको बताया था। बैंक कर्मचारी की आखिरी सैलरी का 30, जैसे बैंकिंग सिस्टम के लिए, बैंकिंग कर्मचारियों के लिए एक प्रावधान किया गया है कि यदि जैसे जो वर्तमान में जब लास्ट मतलब जब रिटायरमेंट उनका होगा, तो ये मान के चलिए कि जो उनकी लास्ट सैलरी मिलेगी उसका 30% पेंशन दी जाएगी। पहले कम थी तो अब बढ़ा दी गई है, 30% पेंशन कर दी गई है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, IDBI बैंक ने एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड में अपनी कितनी प्रतिशत की पूरी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है? 19.18% की पूरी हिस्सेदारी थी, जो कि उसने पूरी बेच दी है। फिर उसके बाद AREAS यानी एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स। अब ये क्या है देखिए, 27 अगस्त 2021 को अपना 7वां स्थापना दिवस मनाने वाला नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है। जैसे इसको देखिए, या जो AREAS है, यह किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपको पता होगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल से। और ऊर्जा मंत्रालय है किसके पास? RK सिंह। ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? RK
सिंह, आर के सिंह के पास। और अगर इनकी मतलब जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो यह जो है अराह से जो है सांसद। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक नया जो है फॉलो पेमेंट, हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंस। यह क्या है? यह देखिए जो शुरू किया गया है, यह अभियान रुपे ने शुरू किया है। रुपे जो एक कंपनी है जो अपना कार्ड जारी करता है, एटीएम का रुपे कार्ड। और ये भी आपको पता है मास्टर कार्ड बैन हो गया है। तो अब क्या हुआ है इसमें कि यह कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट के लिए प्रोत्साहन, सभी से कह रहे हैं कि आप जो है कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट करिए। तो इसका जो है जैसा शुभारंभ किया गया है, तो उसी को हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंस कहा गया है। अब केंद्रपाड़ा जिला जो उड़ीसा में पड़ता है, यह फेमस है। क्यों फेमस हुआ है? हाल ही में चर्चा में रहा है, तो इसलिए हाल ही में चर्चा में रहा है। यहाँ तीनों प्रकार के मगरमच्छ पाए जाते हैं। अब जैसे 3 प्रकार के मगरमच्छ होते कौन से हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के मगरमच्छ कौन होते हैं। तो देखिए 3 प्रकार के मगरमच्छ, पहला होता है खारा पानी मगरमच्छ, जो खारे पानी में रहता है मगरमच्छ, यानी खारा पानी मगरमच्छ, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा घड़ियाल। घड़ियाल हो जाएगा। घड़ियाल स्वच्छ पानी में रहता है, यानी साफ पानी में रहता है, जो कि गंगा में पाया जाता है, गंगा नदी में। तीसरा होता है मगर, मतलब मगर भी एक मगरमच्छ है, ऐसे मान के चलिए मगर। तो इस प्रकार से 3 हो गए आपके मगरमच्छ, मगरमच्छों की प्रजातियां। ये तीनों प्रकार के जो है मगरमच्छ हैं, यह कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रपाड़ा में पाए जाते हैं, इसलिए यह चर्चा में रहा है। और भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में ही है, भितरकनिका नेशनल पार्क। और उसके बाद जो है उड़ीसा की ही बात करें तो चांदी खोल एक जगह है जहां पर पेट्रोल स्टोरेज बनाया जा रहा है। जैसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोल, मतलब जो है अगर रणनीतिक, मतलब इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटेजिक, वैसे रणनीतिक होता है। मतलब इन केस कभी जो है मान लीजिए जरूरत पड़ गई, मान लीजिए युद्ध की स्थिति में या कभी भी, तो पेट्रोल को सुरक्षित रखना है। क्योंकि पेट्रोल ही समझ लीजिए एक प्रकार से, पेट्रोल जैसे जो ईंधन है, उसी के माध्यम से जो है जैसे सेना को भेजा जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान। फिर उसके बाद आधुनिक अत्याधुनिक उपकरण जो हमारे पास है, वो भी तो जो है कहीं ना कहीं जो वायुसेना के विमान है उन्हीं के माध्यम से भेजा जाएगा। तो इसलिए जो है पेट्रोल को रक्षित करना, यानी उसके लिए स्टोरेज बनाना बहुत जरूरी है। तो यह जो है उड़ीसा के चांदी खोल की जगह पर बनाया जा रहा है। और उड़ीसा के बारे में कुछ जानकारी जैसे अगर बताएं तो स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना कहाँ है? स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना आपकी उड़ीसा में ही है। और उसके बाद जो है जैसे भितरकनिका हो गया, फिर उसके बाद बीजो स्वास्थ्य कल्याण योजना, बीजो स्वास्थ्य कल्याण योजना, ये कार्ड दिया जाता है इसके तहत। यह स्वास्थ्य, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्ड लॉन्च किया है स्वास्थ्य के लिए, तो उसी प्रकार से एक जो है राज्य, मतलब ये उड़ीसा सरकार मतलब जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है बताना है आप? नवीन पटनायक जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, इन्हीं के माध्यम से यह चालू की गई बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। और उड़ीसा का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो यानी ट्रांसपेरेंसी जो है इंडेक्स जो है, यानी पारदर्शिता सूचकांक में प्रथम स्थान जो है किसने प्राप्त किया है? उड़ीसा के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो यह आपको पता होना चाहिए उड़ीसा के बारे में, ये एक जानकारी हो गई। और उड़ीसा के बारे में क्या हो सकता है? उड़ीसा का एक बंदरगाह है भोपाल, एक बंदरगाह है गोपालपुर, जहां नेवी का INS, मतलब नेवी का कोई भी जो है यहाँ पर अभी तक जो जहाज है नहीं अभी तक गया था।
लेकिन आईएनएस खंजर पहली बार वहां पर जो है गया है। तो यह जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो है उड़ीसा से और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और दूसरा एक क्वेश्चन हो सकता है कि कोविड में जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे हैं उनके पालन के लिए उड़ीसा सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद आशीर्वाद योजना या उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। और जो हमने बताया स्वर्ण रेखा जो नदी है, जो स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना है उड़ीसा में, यह किन किन डिस्ट्रिक्ट में जो है फायदा पहुंचाती है? तो मयूरभंज और बालासोर में, मयूरभंज और बालासोर। तो यह आपको पता चला। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स के मामले से संबंधित अपील दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आशीष सिरा धोकर की अध्यक्षता में एक तकनीकी मंच का गठन किया है। तो मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए इसी में आंसर भी है, लेकिन अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसकी अध्यक्षता में एक तकनीकी मंच का गठन किया गया है? तो आशीष सिरा धोकर की अध्यक्षता में एक तकनीकी मंच गठन किया गया है। तो यह आपको पता चला। फिर उसके बाद जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या सिस्टम है? डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट टैक्स के लिए क्या होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसके लिए एक जो है बोर्ड होता है सीबीडीटी। अब सीबीडीटी की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके जो चेयरमैन है वो जेबी महापात्रा है, महापात्रा। ठीक है। प्रत्यक्ष कर के लिए यह जो है कमेटी है, जैसे जो प्रत्यक्ष कर वसूला जाता है उसके लिए यह जो है सीबीडीटी कमेटी है, और अप्रत्यक्ष के लिए सीबीआईसी। सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ कस्टम्स। अब यह जो है सीबीआईसी के लिए इसके चेयरमैन जो है एम अजीत कुमार है, इसके चेयरमैन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDAI। देखिए अब ये है क्या? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अब देखिए इसका काम क्या है, क्या होता है? इसके माध्यम से ब्रोकरेज लाइसेंस मिला है। मतलब यह जो है ब्रोकरेज मतलब किराए पर जो है लाइसेंस देता है। तो किसको मिला है? फोन पे को मतलब मिला है। ठीक है। अब फोन पे के जो सीईओ हैं वो कौन है? समीर निगम है, समीर निगम, समीर निगम है फोन पे के सीईओ। इसमें वॉलमार्ट का पैसा लगा है, ये आपको पता होना चाहिए कि फोन पे में वॉलमार्ट का पैसा लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सरकार ने किस देश में प्रभावित आबादी को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WEP में लगभग $1 मिलियन का योगदान किया है? जिम्बाब्वे को $1 मिलियन का योगदान दिया है। जिम्बाब्वे की जो है वो राजधानी आपको पता होना चाहिए, हरारे है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस पहली बार 31 अगस्त को मनाया गया। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए, तो यह आपको पता हो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए। और अफ्रीका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है? अफ्रीका महाद्वीप के लिए, अफ्रीका महाद्वीप के लिए एक क्वेश्चन हो सकता है कि यह पोलियो से मुक्त हो चुका है। अफ्रीका जो है पोलियो वायरस से मुक्त हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे भारत ट्रेन, अब देखिए इसकी स्कीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, इसको आपको याद रखना है, याद भी रहेगा उम्मीद है।
वंदे भारत का मतलब ये है कि इसमें 2 ट्रेनें अभी चलाई जा चुकी हैं, 2 ट्रेनें जो चलाई जा चुकी हैं, और वो 2 ट्रेनें कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? दिल्ली से वाराणसी पहली चलाई गई है, पहली जो चलाई गई है वो दिल्ली से वाराणसी, और दूसरी जो ट्रेन चलाई गई है वो वंदे भारत दिल्ली से कटरा, दिल्ली से कटरा। तो ये 2 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं, और कितना लक्ष्य है? यह वर्तमान में 2 चल रही हैं और 2024 तक 102 चलाने की योजना। और इसमें ये ध्यान रखना, ये 2 भी सम्मिलित हैं। जैसे दो तो चालू हो चुकी है, 100 और चलाई जाएंगी, ऐसे मान के चलिए। तो टोटल अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2024 तक कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी वंदे भारत की, तो यह 102 ट्रेनें चलाई जाने की योजना है। तो ये आपको एकदम याद रखना है, फैक्ट्स है, तो ये आपको याद रखना है, तभी जो है, और ऐसे वैसे भी याद हो जाएगा आप, क्योंकि ट्रेनों के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई पैड माई राइट। अब देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पीसीएस में पूछा जा सकता है, अदर एग्जामों में पूछा जा सकता है कि माई पैड माई राइट योजना किस सरकार ने शुरू की है, किस सरकार के माध्यम से शुरू की गई है माई पैड माई योजना। तो माई राइट, तो इसमें क्या है, यह त्रिपुरा, यह परियोजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा चालू की गई है। और यह योजना किसके किसके माध्यम से चालू की गई है? मतलब त्रिपुरा में चालू हुई है, और किसके माध्यम से? एनएबी, यानी एनएबी का मतलब क्या होगा? तो हम लोग नैब क्या है? नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, यानी यह एक पर्सनल बैंक है जिसको जो लोन देती है, ऐसे मान के चलिए। या और नाबार्ड, नाबार्ड के द्वारा दोनों मिलकर इस योजना को शुरू की है। और उसके बाद जो है, त्रिपुरा का एक नींबू है जिसका नाम है गंधराज, जो जर्मनी में बिकता है, ऐसे मान के चलिए, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और वह कहाँ करते हैं? जर्मनी में। त्रिपुरा का एक नींबू है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा का गंधराज। और उसके बाद त्रिपुरा के बारे में जैसे और समझें, तो त्रिपुरा की इसी स्कीम के बारे में समझ लेते हैं कि माई पैड माई राइट, ये है क्या माई पैड राइट? यहाँ महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड जो है, जो बनाने का एक ठेका महिलाओं को दिया जाएगा। जैसे उनको मशीन दी जाएगी, उनको 2 महीने के लिए रॉ मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है, जिससे वो सैनिटरी मतलब पैड बना सके, और बनाने के लिए 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यह पूरी एक ओवरऑल स्कीम है जिसको आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, और यहाँ पर हमने आपको एक शॉर्ट में बता दिया। तो यह क्या है? माई पैड माई राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, किस राज्य में यह माई पैड माई राइट चालू की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और किस आईआईटी ने मिलकर एक ऐसा ऐप विकसित किया है जो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भविष्य में ही बता देगा? तो यह ऐप जो है आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया गया है, आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल जो हैं बेबी रानी मौर्य हैं। तो यह आपको पता चला। और उसके बाद एनडीएमए, जो एनडीएमए है, इनके चेयरमैन संजीव कुमार हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको जानकारी दे दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख ने राज्य पशु हिम तेंदुए को चुना है। लद्दाख ने जो राज्य पशु अपना घोषित किया है वो हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ और साधारण तेंदुआ में अंतर क्या होता है? हिम तेंदुआ दहाड़ता नहीं है, तो यह जो है अंतर होता है सामान्य। और राज्य पक्षी लद्दाख का जो है ब्लैक नेक्ड क्रेन। अब देखिए, कोच वासुदेव परांजपे, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका निधन हो गया है। यह क्रिकेट के कोच थे। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह किस खेल के कोच थे, हॉकी के, क्रिकेट के, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह क्रिकेट के दोण कहे जाते हैं। और इनका जो एक लड़का है जिसका नाम है जतिन परांजपे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है
क्रिकेट दौड़ना। तो क्रिकेट दौड़ना पुस्तक है, यह इंपॉर्टेंट है, बाई चांस पूछा जा सकता है। परांजपे यानी जतिन परांजपे जो इनके पुत्र हैं, तो इन्होंने पुस्तक लिखी है। और यह कोच है, बहुत महान कोच है सचिन के समय के, तो इसलिए जो है यह इम्पोर्टेंट है और यह पुस्तक भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेयू ने भारत के सबसे पुराने पेमेंट गेटवे बिलडेस्क का अधिग्रहण किया है। पेयू ने, तो यह कितने में अधिग्रहण किया है? $4.7 बिलियन, 40,000 करोड़ रुपए के आसपास, यानी 40,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है इस तकनीकी को यानी बिलडेस्क को खरीदा है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेयू ने खरीदा है किसको? बिलडेस्क को, ये ध्यान रखना है। नॉइजल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट पी इनियान ने जीता है। तो यह आपको याद रखना है, यह किसने जीता है? पी इनियान ने जीता है 2021 का शतरंज टूर्नामेंट। अब शतरंज से जो है मतलब जो है जुड़े खिलाड़ियों को हम जैसे बताते हैं, तो जो शतरंज का मास्टर अभी कौन बना है? का मास्टर बना है हर्षित राजा को। हर्षित राजा को शतरंज का मास्टर बताया, मतलब जो है बने हैं। और उसके बाद चेस का वर्ल्ड कप जो पोलैंड का एक खिलाड़ी है डूडा ने जीता है। चेस का वर्ल्ड कप किसने जीता है? डूडा। कहाँ का खिलाड़ी है? पोलैंड का। तो यह आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।